हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हाईकअप क्लासेज में। आज की टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन। क्या मतलब होता है रिस्पायरेशन का। तो कोई भी भोजन जब हम लेते हैं, कोई भी भोजन हम लोग जब लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको सेल्स के पास भेजा जाता है, और वहाँ पे सेल क्या करता है, यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यूटिलाइज करके क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसका यूज़ जो है हमारे बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं करते हैं अपने वेरियस फंक्शन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब फूड से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। अपना एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो एब्जॉर्ब फूड, जो एब्जॉर्ब किए रहेंगे फूड उसको उसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी विद इन द बॉडी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी, वह प्रोसेस जिसके द्वारा एनर्जी जनरेट किया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रिस्पायरेशन। क्या बोला जाता है, रिस्पायरेशन। ध्यान दीजिएगा, अगला हमारा है द फूड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो होता क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें ऑक्सीजन के द्वारा फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। अब जब ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है केमिस्ट्री में, एक टॉपिक आता है कंब्यूशन रिएक्शन। क्या आता है, कंब्यूशन रिएक्शन। उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो फ्यूल से रिएक्ट करता है। फ्यूल से जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंब्यूशन रिएक्शन में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्यूल जो होता है, फ्यूल्स, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। अब जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा इसके साथ क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक यही प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। तो जो हमारा फूड है वो क्या कार्य करता है, एक फ्यूल का कार्य करता है। क्या कार्य, कौन सा कार्य करता है, फ्यूल का। अब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन जब उसके साथ रिएक्शन करेगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा गया था, द फूड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जिसके द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और ब्रीथ आउट किया जाता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में देखिएगा फेज ऑफ रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग में देखिएगा दो टाइप के ब्रीथिंग होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एयर आउट द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एयर जो होते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर आते हैं एटमॉस्फेयर से। ये इंस्पायरेशन जो होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। क्योंकि एक्टिव प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इंस्पायरेशन से हमको क्या मिलता है, क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इंस्पायरेशन से क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर को लिया जाता है, एटमॉस्फेयर से एयर को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, और ऑक्सीजन जो है फूड को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद वहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अगला हमारा है
सेकेंड एक्सपिरेशन। अब एक्सपिरेशन क्या होता है, एयर लीव्स द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। एयर जो होते हैं वो लंग्स को छोड़ते हैं, यानी लंग्स जो है एयर को छोड़ता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे छोड़ता है, एटमॉस्फेयर में। यह क्या है, पॉसिव प्रोसेस है। पॉसिव प्रोसेस किसे कहेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिव प्रोसेस। तो एक्सपिरेशन जो होता है इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, और एक्सपिरेशन क्या होता है, यहाँ यह क्या है, पॉसिव प्रोसेस है जहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं होता है। अब हम लोग रिस्पायरेशन का एक्चुअल डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। रिस्पायरेशन अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन एक क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या होता है, दोबारा सुनिएगा, जो रिस्पायरेशन होता है वह एक क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है किससे रिलेटेड, रिस्पायरेशन से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज टू रिलीज एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज। मतलब जो ग्लूकोज होता है उसी का ऑक्सीडाइज होता है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है, और वहाँ से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यानी रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ग्लूकोज का, सच एज ग्लूकोज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सच एज ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और तब जाके हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर देखा जाए, द एनर्जी रिलीज्ड इन रिस्पायरेशन इज केमिकल एनर्जी विच गेट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होता है रिस्पायरेशन में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी एटीपी क्या है, तो एटीपी बताया गया आपको, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, जो एनर्जी रिलीज होता है किसमें, रिस्पायरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी सेल का एनर्जी करेंसी, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको देखिएगा, एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। अगला है, रिस्पायरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो रिस्पायरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे सेल्स में कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा पावर हाउस कहा जाता है सेल का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। कितने टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं, तो दो टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। पहला होता है आपका क्या, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। ध्यान दीजिएगा, रिस्पायरेशन कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। क्या होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, तो एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, लंग्स और ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अगला आपका है इंटरनल रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है किसके बीच में होता है, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसों का जो एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन जो होता है वो क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में।
साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो होता क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, या यही जो ग्लूकोज जो होता है वो क्या कार्य करता है, फ्यूल का कार्य करता है। जैसे ईंधन में जैसे मशीन में फ्यूल का काम कौन करता है, तो डीजल, पेट्रोल और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके फ्यूल का काम करते हैं। उसको ऑक्सीडाइज करके वहाँ से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। वहाँ से ऑक्सीडाइज करके वहाँ से क्या मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। ग्लूकोज भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। ये हमारा क्या था, रेस्पिरेशन का इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। क्या होता है देखिएगा, रेस्पिरेशन इज द मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही अधिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स 3 मेन स्टेप। 3 मेन स्टेप होते हैं इसमें। कौन कौन होता है, पहला क्या होता है, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज। दूसरा होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। दूसरा क्या होता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। और तीसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। देखिएगा ये दोनों प्रोसेस यानी पहला और दूसरा स्टेप, ये क्या होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, ये इंटरनल रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 स्टेप यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेप ये आपको क्या है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। और थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल, ये आपका क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन है। अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेयर से यानी ATM। ATM मतलब होता है एटमॉस्फेयर। यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को लंग्स के द्वारा लिया जा रहा है। यानी पहला स्टेप क्या है, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन को लिया जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या था, गैसियस ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड। अब उसको ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ पर, सेल्स में। ठीक है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहाँ पर, सेल में। और सेल में ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, फूड यानी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके क्या क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। क्या क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP ये बना रहा। अब दोबारा जो है ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है कहाँ पर, लंग्स के पास। और लंग्स उसको एटमॉस्फेयर में बाहर, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये ओवरऑल आपका क्या है, रिस्पायरेशन के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था, तो ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रीथिंग एक्सचेंज है। उसके बाद लंग्स के पास ऑक्सीजन जाता है और लंग्स उसको ब्लड में इंक्लूड करके सेल्स के पास भेजता है। कहाँ पर भेजता है, सेल्स के पास भेजता है। और वो सेल ऑक्सीजन का यूज करके फूड को यानी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ATP के फॉर्म में, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। अब वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ये एक टॉक्सिक गैस है जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है, सेल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में इंक्लूड करता है और ब्लड पुनः लंग्स के पास लेकर आता है और लंग्स उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये हमारे स्टेप्स थे रिस्पायरेशन। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।